तो ना, आपका आवाज नहीं आएगा। एंट्रीज ऑफ रिजर्व एंड एक्टिविटी प्रॉफिट का मतलब यह है कि आज तक जो पार्टनर्स ने जो रिजर्व क्रिएट किया है, जो सेविंग्स की है, ओके, वो सेविंग्स वो नया पार्टनर आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे, ओके। दैट इज कॉल्ड रिजर्व एंड एक्टिविटी प्रॉफिट, ओके। तो वो 5 तरह के रिजर्व होते हैं। तो पहला होता है प्रॉफिट, ओके, जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, वो भी नया पार्टनर आने से पहले पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। सेकंड है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यानी जो पार्टनर्स ने हर साल मेहनत करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट साइड में रिजर्व किया था, वो रिजर्व किया था किसमें? जनरल रिजर्व में। तो वो भी प्रॉफिट जो है वो उनका है, उनकी मेहनत की है, उन्होंने जो मेहनत की है, तो उसको वो नया पार्टनर आने से पहले उसको बांट लेंगे। दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व, ओके। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, जो प्रॉपर्टी उन्होंने परचेस की थी। जनरल रिजर्व यानी जो साल में प्रॉफिट हुआ था उसका थोड़ा बहुत पैसा बचा के रिजर्व में डाला था, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व, ओके। हाँ हाँ, ओके, फॉर सेफ फ्यूचर के लिए, तो वो रिजर्व में डाला था, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। तीसरा है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने एसेट्स परचेज किया था, एग्जाम्पल आपने कोई लैंड परचेज किया 5 लाख में, सोल्ड किया 8 लाख में, ओके, तो 3 लाख का जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर किया था कैपिटल रिजर्व में। और वो जो प्रॉफिट है वो आपका भी प्रॉफिट है, क्योंकि आपने जनरल रिजर्व नहीं बेटा, इसमें क्या है कि जनरल रिजर्व कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? प्रॉफिट में से मिलेगा, जो एवरी ईयर आप प्रॉफिट कमाते हो। हाँ, यस, ओके, दैट रेवेन्यू प्रॉफिट में से, ओके, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, बराबर। तो जो रिजर्व आपको मिला था, वो आपको नया पट्टा से पहले डिवाइड कर लेना है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, जो प्रॉपर्टी आपने बेच के पैसा कमाया है, ओके, तो वो हुआ कैपिटल रिजर्व हुआ आपका, बराबर है। तो वो भी नया पट्टा से पहले आपको बेच लेना है, ओके। उसके बाद फर्स्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, जनरल रिजर्व। हाँ, पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके बाद जनरल रिजर्व और थर्ड कैपिटल रिजर्व। वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, वो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है नया पार्टनर आने से पहले, बराबर। हाँ। उसके बाद रिजर्व फंड, आपका कोई ऐसा रिजर्व फंड आपने स्पेशल क्रिएट किया हो, ओके, किसी एसेट्स परचेस करने के लिए, बिल्डिंग परचेस करने के लिए आपने जो स्पेशल रिजर्व फंड क्रिएट किया हो, ओके, तो वो भी आपका प्रॉफिट है, वो भी आपको ओल्ड रेशियो में बांट लेना है, ओके। उसके बाद वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, आपको पता है कि आपकी जो फैक्ट्री है वो चलती है वर्कर्स के हिसाब से, बराबर है। अभी वर्कर्स को वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में क्या है कि जैसे आपने कोई फ्यूचर में आपको कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी हो, मशीन परचेस करना हो बहुत बड़ा, उसके अगेंस्ट में आपने एक रिजर्व फंड क्रिएट किया हो, ओके, तो वो फंड का भी पैसा आपका ही है, बराबर है। तो नया पार्टनर आने से पहले आपको फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, बराबर। जमीन खरीदनी है तो खरीदेंगे, पर पहले डिस्ट्रीब्यूट तो कर दो। आपको क्या करना है कि पैसा निकालना नहीं है, आपको सिर्फ अमाउंट डिवाइड करना है, ओके, दोनों के बीच में। और आपका जो कैपिटल सपोज पहले था, अभी प्रॉफिट हुआ, सपोज आपको प्रॉफिट हुआ 15 लाख का, ओके, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, दो पार्टनर है, 10-10 बांट लेंगे। तो ये 10-10 कैश में नहीं मिलेगा, सिर्फ उनका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें 10-10 लाख रुपीज प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात? इनका कैपिटल मिस्टर एक्स। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली, ना सबका अलग अलग होता है पार्टनरशिप में। यस यस यस, हाँ, यस यस, ओके। तो अपने कैपिटल में से वो पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो अभी सपोज उनका कैपिटल का बैलेंस है एक्स का, और वाई का, सपोज एक्स का था सपोज 15 लाख रुपया और वाई का 25 लाख था, ओके। अभी उसमें 10-10 लाख प्लस कर दो, तो 15 और 10 कितना हुआ? 25 हो जाएगा एक्स का, और 25 और 10 उसका हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बराबर है। तो आपको पैसा विड्रॉ नहीं करना है, पर उनका कैपिटल
प्लस हो जाएगा। ओके, बराबर। तो सर से आपको हिसाब करना है कि आप बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो, क्लोज नहीं कर रहे हो। ओके, आप सिर्फ क्या हो कि नया पार्टनर आ रहा है, उससे पहले जो प्रॉफिट है वो डिवाइड कर रहे हो। ओके, तो वो आपको कैश मिलने वाला नहीं है, बट इनडायरेक्टली आपका जो, ना उसके लिए कुछ नहीं रखना ही नहीं, उसके लिए कुछ भी रखता ही नहीं है आपको। डे वन से स्टार्ट करना है। ऑन पेपर, ऑन पेपर डे वन से आपको स्टार्ट करना है, ऑन पेपर। तभी वो पहले जो अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो एसेट्स है, ओके, वो हिसाब से वो प्रोपोर्शन में वो अपना कैपिटल लाएगा। आपका सपोज जो प्रॉपर्टी 5 करोड़ का है, ओके, और 3 पार्टनर है, तो हिसाब से जो रेशियो आपका डिसाइड किया है, वो हिसाब से उसको कैपिटल लाना पड़ेगा। 5 करोड़ का आपका जो एसेट्स है, तो एटलीस्ट उसको 2 करोड़ तो लाना पड़ेगा, बराबर है। जो प्रोपोर्शन आता है उस हिसाब से, डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स, इसमें लॉ बीच में आता नहीं है। जो पार्टनर सेट करेंगे उतना उसको कैपिटल लाना पड़ेगा, बराबर। तो ये हुआ आपका, दैट इज अ रिजर्व फंड। उसके बाद है वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। अभी जो आपकी जो फैक्ट्री है वर्कर से चलती है, और किसी वर्कर्स को एक्सीडेंट हो गया, तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसा देना होता है, बराबर है। तो वो पैसा क्या करते हो आप, रिजर्व करते हो। कि आपको पता होता है कि सपोज कुछ ना कुछ तो साल में 1-2 बार तो एक्सीडेंट होते ही है, बराबर। जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे कोई बिल्डर है, ओके, जो बिल्डिंग बना रहा है 25 माल की, ओके, तो उसमें ऐसा होता ही है, कोई गिर गया, उसकी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, कोई मर गया, ओके, तो ये तो चलता ही रहता है। तो उसके अगेंस्ट में उनको पैसा देना होता है कंपनी को, वर्कर्स को, उसके घर वालों को। तो उतना पैसा अपने पास होना चाहिए। तो वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड जो है, ओके, आपने फंड क्रिएट करके रखा हुआ है साइड में। तो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट ही है एक तरह का, ओके। तो वो भी उसको डिवाइड कर देना है पार्टनर्स के बीच में। ओनली अमाउंट, वो कैश नहीं, ओके, यहाँ पे कैश विड्रॉ नहीं करना है, बट सिर्फ वो प्रॉफिट है वो उसको ट्रांसफर करना है। तो देखो अभी मैंने क्या बोला कि रिवोल्यूशन में जो प्रॉफिट मिलेगा उसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। बिजनेस आपको बंद नहीं करना है, सोल्ड नहीं करना है, बेचना नहीं है, कुछ भी बेचना नहीं है, पर जो आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो रिजर्व है, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है, ओके, बराबर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिजर्व जो बैलेंस शीट में था वो वहां से निकल जाएगा, और वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, बराबर है। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल में कुछ रहेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं रहेगा, रिजर्व सब निकल जाएगा, ओके। तो अभी उसकी एंट्री लिखनी है यहाँ पे। तो लिखो व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट, व्हेन, हेलो, हाँ, व्हेन, अभी जो, हाँ, जो लाइबिलिटी में जो रिजर्व थे सारे वो आपने ट्रांसफर कर दिए किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में, ओके। ये जो एंट्री लिखा रहा हूँ मैं, वो एंट्री से क्या होगा कि आपके जितने भी रिजर्व है वो ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स में, तो वहां से कैपिटल लाइबिलिटी में से निकल जाएंगे और पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाएंगे। अभी जो नया पार्टनर आएगा, तब नए तरह से डे वन से स्टार्ट करेंगे। वो जो बोलता है कि चलो अपने को रिजर्व मेंटेन करना है, तो वापिस रिजर्व इकट्ठा करेंगे। और फिलहाल तो अपना जो रिजर्व था वो चला गया पार्टनर्स के अकाउंट में, ओके। तो उसकी एंट्री है, वही एंट्री अभी अपन लिख रहे हैं, ओके। तो व्हेन, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ओके। तो लिखो अभी व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, अभी अपना एक रह गया दैट इज कंटीजेंसी रिजर्व, CONTINGENCY, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। तो ये हुआ आपका जो रिजर्व था वो, ओके। क्या? हाँ, ये एंट्री तो समझा ही बेटा कि ये जो प्रॉफिट था उसके बाद जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, उसके बाद रिजर्व फंड, ओके। तो ये सारे रिजर्व है वो ट्रांसफर करेंगे किसमें, कैपिटल में, ओके, पार्टनर से कैपिटल में। वो पहले वन बाय वन सिखा, एक्चुअली वो अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट, नहीं इसका रूल नहीं है, ओके ओके। अभी देखो जो लॉसेस है उसकी एंट्री है वो आप हाँ बोलो। रिजर्व, हाँ वो अचानक आप, हाँ वो अचानक आपको पैसे की जरूरत होती है, ओके। कोई अचानक आपका लायबिलिटी आ गई, कुछ खर्चा आ गया बिजनेस में, ओके। क्योंकि जैसे लाइफ में अचानक कभी खर्चे आ जाते हैं वैसे कंपनी में भी अचानक खर्चे आ जाते हैं, ओके। तो वो जो अनसर्टेनिटी है उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व क्रिएट किया है दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी रिजर्व, ओके। अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में जो रिजर्व क्रिएट किया है दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी रिजर्व, बराबर। उसके बाद जो है दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन लॉस एंड एक्सपेंसेस, व्हेन लॉस एंड एक्सपेंसेस is transferred to partners capital slash current account, partners capital slash current account, entry is entry is old partners capital, old partners capital slash current account debit, slash current account debit, to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लॉस लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लॉस लिखना है, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, टू रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, टू रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, टू अदर नॉन रिटर्न ऑफ
revenue expenditure account to other non-written off revenue expenditure. एक्सपेंस का जो बेनिफिट है आपको 1 महीने के लिए 2 महीने के मिलता है, ओके। मैक्सिमम 1 महीने होता है, 1 महीना होता है। एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलता है। एक्सपेंडिचर यानी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ओके। तो उसका जो बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है। एक्सपेंस का यानी जो है दैट इज एग्जांपल सैलरी है, उसके बाद स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है। तो उसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता, ओके, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, बराबर। तो ये वो अपना जो ये दो एंट्री है, वो दो एंट्री में से एक एंट्री आपको आएगी बोर्ड में, ओके। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ ये दो एंट्री ही आने वाली है। बाकी का जो सेक्रीफाइस गेनिंग किया, उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट किया, वो चैप्टर 5 और 6 के लिए ही है। इस चैप्टर में तो सिर्फ ये आएगा, आपका दो एंट्री ही आने वाली है। तो ये दो एंट्री आपको किसी भी हाल में लर्न करनी है, बराबर है। तो ये चैप्टर में से ये दो एंट्री आएगी, ओके। नाउ वी स्टार्ट द लॉन्ग सम्स, ओके। कहाँ चला गया? ओके, हाँ। चलो पेज नंबर 139, अभी सम स्टार्ट करते हैं, ओके। आज सुबह आप ग्रुप में आए नहीं थे, नहीं? अच्छा, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन 10 में क्या लिखा हुआ है? हैज ऑन द अबाउट डेट ऑफ द बैलेंस शीट प्रिपेयर, सॉरी, पार्टनर डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1:1। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो पे दिया है, देखो, ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा are the partners of a Srinath Traders partnership firm. Okay, their profit and loss sharing ratio 2:3:1. Okay, तो इनका old ratio दिया हुआ है, that is 2:3:1. Their firm balance sheet on 31st/3/17 is as under. तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपको रिवोल्यूशन अकाउंट मेंटेन करना है, ओके। तो नया रेशियो क्या है? 1:1, ये आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो ही देखना है, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद उसकी एंट्री लिखेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ रिवोल्यूशन अकाउंट। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ? हाँ, एंट्री बाद में लिखेंगे, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, ओके। द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000, ओके। तो 2,50,000 इंक्रीज हुआ है, तो लैंड की यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी? 1,80,000, ओके। इंक्रीज कितना हुआ है? 250 तक, ओके। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 70,000, ओके। तो 70,000 प्रॉफिट हुआ, तो एंट्री क्या होगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट साइड, ओके, इतना आप याद रखो, बाकी कुछ याद। आपको जो प्रॉफिट हुआ है लैंड पे, ओके, पहले यहाँ पे जो बैलेंस शीट में जो उसकी कॉस्ट थी कितनी है? 1,80,000 है, ओके। एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 2,50,000 दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ? उतना, हाँ, उतना 250 तक। आज के रेट में उसको सेल करोगे तो आपको 2,50,000 मिलेगा, ओके,
बराबर है, उतना इंक्रीज हुआ है। सो 180 का कॉस्ट कितना हुआ, 250 हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 70,000। प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट साइड, लॉस हुआ डेबिट साइड, बराबर। सो बाय लैंड अकाउंट, लैंड में कितना प्रॉफिट हुआ, 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70,000। ओके, प्रॉफिट हुआ था क्रेडिट साइड, लॉस हुआ था डेबिट साइड, बस इतना याद रखो, बाकी को सब भूल जाओ। ओके, उसके बाद यस डिफरेंस अमाउंट लिखना है आपको। ओके, जो प्रॉफिट हुआ उसका डिफरेंस अमाउंट लिखना है। बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो हुआ उसकी अमाउंट दी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपीज़ है। अभी 50,000 प्रॉफिट दिया आपको, तो कितना हुआ, मार्केट वैल्यू 3,50,000 हो गई, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का हुआ है। ओके, हाँ, सो बाय बिल्डिंग, हाँ आपको ऑलवेज डिफरेंस ही लिखना है और कुछ लिखना नहीं है इसमें रिवोल्यूशन। ओके, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं लिखनी है, आपको मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ प्रॉफिट लिखना है। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो वही आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज द वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 80,000। ओके, तो मशीनरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है, 120 है। ओके, वो, हाँ, वो डिक्रीज हुई है कब तक, 80,000 तक डिक्रीज हुई। ओके, तो पहले जो कॉस्ट था जब परचेज किया था, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 120 थी। आज की तारीख में उसका कितना है, 80,000 है। लॉस कितना हुआ, 40,000। ओके, हाँ, तो 40 यहाँ पे लिख दो, टू मशीन। ओके, अमाउंट 40,000, तो जो आपको लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस 30%। ओके, तो 30% इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000। 40,000 का 30% कितना हुआ, 12,000 हुआ, 12,000 हुआ। तो यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, लॉस हुआ है डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना हुआ, 12,000, तो लिखो यहाँ पे 12,000। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व कितना है, 20%। डिस्काउंट जोन रेटर्स कितना है, 5%। ओके, सो यहाँ पे लिखो पहले BDR। ओके, टू BDR अकाउंट, BDR में कितना परसेंट दिया हुआ अपने को, 20%, और DRD कितना दिया हुआ है, 5%। तो यहाँ पे रिटर्न्स पे ऑलवेज BDR निकालते हैं। तो 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000 हुआ। सो टू BDR अकाउंट 10,000। अभी 50 में से 10 निकाल दो, कितना बचा, 40,000 बचा। 40,000 में 5% निकालो, कितना होगा, 2,000 होगा। ओके, सो टू DRD 2,000। 2 मिनट समझा रहा हूँ। देखो रिटर्न्स का अमाउंट कितना है, 50,000, कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, आपको माइनस कर, हाँ ऑलवेज ऑलवेज। ओके, सो 20, पहले आप बैड डेट माइनस करते हो, उसके बाद BDR माइनस करते हैं, पर बैड डेट दिया नहीं है। ओके, सो BDR माइनस करेंगे। सो कितना दिया हुआ है, 20%। 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। बचा कितना, 40। उसके बाद माइनस करते हैं DRD, कितना दिया है, 5% दिया है। 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000। बस, तो वही लिखना है यहाँ पे, DRD कितना, 10,000, सॉरी BDR कितना, 10,000। DRD जैसे आपने बैलेंस शीट में नहीं करते थे, बैड डेट माइनस BDR माइनस DRD, वही का वही है, बराबर। सो BDR 10,000, DRD 2,000। जब मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी पूरा डीप में समझाया था आपको मैंने। देखो पहले बैड डेट क्या होता है, जो आपने सोल्ड किया, पैसा नहीं मिला, सोल्ड किया किसको किया, पेड सेल्स किया आपने, तो डेटर्स को क्या कहते हैं, पेड सेल्स ही कहते हैं, बराबर है। नो नो नो, सेल्स किया आपने तो उसको डेटर्स कहते हैं, परचेज किया उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। आपने क्रेडिट, बराबर है। तो आपने सोल्ड किया है, नहीं पैसा मिला, बैड डेट हुआ,
ओके, तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, तो BDR क्या होता है, बराबर। सो ये हुआ आपका BDR और DRD हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, स्टॉक वैल्यू 15,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 20,000। तो अपने पास स्टॉक कितना है टोटल, 35,000 का है। 35,000 में से 15,000 का स्टॉक ऐसा है कि उसमें उसकी 20% जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो चुकी है। ओके, टोटल कितना स्टॉक अपने पास, 35। 35 में से 15,000 का स्टॉक ऐसा है कि उसकी 20% कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है। तो आपको पूरा 35 लेना नहीं है, आपको सिर्फ 15,000 ही लेना है। ओके, तो 15,000 का 20% कितना होता है, 3,000। ओके, तो लिखो यहाँ पे टू स्टॉक 3,000। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। अभी 20,000 आपको पे नहीं करना है, क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है। ओके, 20,000 करना ही नहीं है अभी आपको, बराबर, करना ही नहीं है आपको। ओके, आ, लिखा नहीं रहा ना, एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। अभी 20,000 आपको पे नहीं करना है। टोटल अमाउंट कितना क्रेडिटर्स को पे करने का यहाँ पे दिया होगा, कितना है, अरे यहाँ पे दिया ही नहीं है। ओके, हाँ यही रहा ना, 120 दिया है ना, 170, 170 दिया है देखो। हाँ क्रेडिटर्स। ओके, अभी इसमें से आपको 20,000 पे नहीं करना है। ओके, तो बेनिफिट हुआ आपको, तो बेनिफिट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ओके, बाय बाय क्रेडिटर्स। ओके, कितना अमाउंट है उसका, 20,000। ओके, बराबर। उसके बाद 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, डेबिट साइड। ओके, एक्सपेंसेस के लिए टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लॉस और एक्सपेंस कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। ओके, अमाउंट कितना है, 3,000। ओके, उसके बाद 2,000 क्या है, इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड में। ओके, बाय आउटस्टैंडिंग इनकम, कितना अमाउंट है उसका, 2,000 अमाउंट है, बराबर। तो क्या करेंगे अभी, प्लस का टोटल कर दो। अभी कितना हुआ, 70, 120, 140, 142। ओके, वो कितना हुआ, 142 हुआ। यहाँ पे लिख दो 142। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। ओके, अभी 142 में से अभी देखो मैच करो कि कौन सा ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना है, 142, और डेबिट साइड कम है। ओके, तो अभी ये जो अमाउंट है ज़्यादा है, कितना है, तो यहाँ पे लिख दो 142, 142। अभी उसमें से अमाउंट माइनस कर दो अभी, तो 40 + 12, 52, 62, 64, 64, और ये 6 यानी 70 हुआ। 142 - 70 कितना हुआ, 70,000। ओके, तो 72, हाँ यस, टू पार्टनर कैपिटल लिखना है, और तीनों के नाम लिखने हैं। नाम क्या है, दैट इज राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा। ओके, इसको कौन सा रेशियो में डिवाइड करना है आपको, 2:3:1 में डिवाइड करना है। ओके, तो 72,000, हाँ ओल्ड रेशियो, यस। तो 72,000 में पहले इसका डिवाइड करो, कितना 6 होता है, 2:3:1 में डिवाइड करना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हो गया। सो 12 2 जा 24,000। उसके बाद 12 3 जा 36,000, और 12 1 जा 12। ओके, तो इस तरह से पार्टनर्स को प्रॉफिट डिवाइड कर देना है। ओके, तो इसके बाद आपको एंट्री लिखनी है। एंट्री आपको खुद को लिखनी है, कैसे लिखनी है, यहाँ पे जो आएगी। ओके, वो क्या, उसकी एंट्री क्या होगी, जैसे एग्जांपल लैंड है। ओके, यहाँ पे क्या एंट्री होगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिल्यूशन अकाउंट, अमाउंट कितना, 70,000। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू रिल्यूशन अकाउंट 50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिल्यूशन अकाउंट 20,000। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट 2,000 टू रिल्यूशन अकाउंट 2,000। इसके बाद यहाँ पे रिल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 40,000। रिल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000। रिल्यूशन अकाउंट डेबिट टू BDR 10,000। रिल्यूशन अकाउंट डेबिट टू DRD 2,000। रिल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 3,000। रिल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। उसके बाद आपको लास्ट में लिखनी है प्रॉफिट की एंट्री। तो उसमें क्या होगा, रिल्यूशन अकाउंट डेबिट टू और राजेश कैपिटल अकाउंट, पुष्पा कैपिटल अकाउंट,
टू प्रतिभा कैपिटल अकाउंट, और उसमें आपको ये अमाउंट लिखना है। तो इस तरह से आपको एंट्री बनानी है और खुद लिखनी है। ओके, तो आपको पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद उसकी एंट्री लिखनी है। बराबर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ड्रॉ करना है बस, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट, बस दैट्स ऑल। ओके, हाँ, यस, हाँ, हाँ, बस बस खत्म। पर्टिकुलर अमाउंट। ये एक चैप्टर में ये सम्स नहीं आने वाले आपको, वो आएंगे से दो एंट्री मैंने आपको जो लिखवाई वो आने वाली है। ये सम्स 5 और 6 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो आपको नहीं आएगा तो चैप्टर 5 भी नहीं आएगा, चैप्टर 6 भी नहीं आएगा। ओके, तो चैप्टर 5 और 6 टोटली ऐसा ही आएगा आपको जो मैं अभी करवाया वो। ओके, और उसमें इंक्रीमेंट भी होगा, और सेक्रीफाइस रेशियो का, और गुडविल का। बाकी सब यही आएगा जो मैं अभी करवाया। ओके, सो ये हुआ आपका, जो मैंने अभी आपको करवाया वही चैप्टर 5 और 6 में आएगा। और उसके अलावा भी दो पॉइंट है, गुडविल और सेक्रीफाइस रेशियो। बराबर, वो भी उसमें आएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ टुमारो मॉर्निंग एट 9:30 कंटिन्यू द लेक्चर। ओके, कल सुबह 10 बजे 9:30 को स्टार्ट करेंगे। बराबर। अभी कितनी मिनट बाद? सुबह। कल आपका टेस्ट नहीं होगा, कल आपका लेक्चर होगा। ओके, टेस्ट मंडे को ले लेंगे कल की जगह। और 9:30। और दूसरा, आपकी स्कूल में एग्जाम होने वाली है, दैट इज 20 जून को। 20 जून को आपके स्कूल में एग्जाम होगी। उसमें आपको जो पेपर है व्हाट्सएप में रख देंगे ग्रुप में। आपको एक फुल स्क्रिप्ट बनानी है। फुल स्क्रिप्ट में एमसीक्यू टाइप ही होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ओके, बराबर। और बाद में उसके आंसर्स आपके पेरेंट्स को दिए जाएंगे, आपके पेरेंट्स उसको चेक करेंगे। बराबर। आज सिलेबस आपको मिल जाएगा वो सब। बराबर, आया समझ में? सो वी कैन। हाँ, 9:30। क्या?